गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। फटाफट लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फटाफट। देखो, लास्ट क्लास में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्लियर कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानाइट लॉन्ग शीट। ठीक है, शीट क्लियर हो गई थी और इन्फानाइटली लॉन्ग कंडक्टर भी हमारे पास हो गया था। शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना था बेटा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ड्यू टू कंडक्टर प्लेट की हम बात करेंगे तो प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो थी बात शीट की, और ये किसकी थी? कंडक्टर प्लेट की। ठीक है, इन बोथ केसेस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मली आउट ऑफ द चार्ज सरफेस। दोनों ही केसेस में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी? नॉर्मली आउटवर्ड, बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव। इफ चार्ज इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मली इनवर्ड। यहां तक क्लियर हो गया था। चलो, आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए यहां से हम कर सकते हैं इन्फाइनाइटली लॉन्ग हम सिलेंडर को कंसिडर कर रहे हैं। जो कि इन्फाइनाइट, इसकी शेप कैसी बेटा? सिलेंड्रिकल है। इसका रेडियस बेटा कितना दे रखा है? स्मॉल आर। ये एक्सियल लाइन हो गई। ठीक है, एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अरे सिंपल सी बात है, सरफेस पे जो चार्ज आएगा तो कौन सा होगा? एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ हमारे पास है इसका यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसका एरिया चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा? सिग्मा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, सॉरी इसको ए कंसिडर कर लें, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सियल लाइन। ठीक है, एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सियल लाइन। इसके एक्सियल लाइन से कितना डिस्टेंस पर? स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो यहां से देखो पॉइंट पी की जो बात करेंगे, पॉइंट पी की जो पोजीशन है वो हमारे पास 3 टाइप से हो सकती है, या पॉइंट पी 3 पोजीशन में एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट केस, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन ए, दैट मीन्स द पॉइंट P may be exist outside the conductor। किधर है बेटा? आउटसाइड द कंडक्टर। एंड सेकेंड केस में बात करेंगे इफ स्मॉल आर इक्वल टू ए, दैट मीन्स पॉइंट B कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है बेटा? अगर स्मॉल आर का वैल्यू एक इक्वल हो गया तो कहाँ लाई करेगा? एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर यहां तक? एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यहां बात करेंगे एट सरफेस। नाउ थर्ड केस की हम बात करेंगे क्या? कि इफ स्मॉल आर इज लेस देन टू ए। स्मॉल आर क्या है? लेस देन टू ए। अब बताओ पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट पी का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? इनसाइड द कंडक्टर। क्या हो जाएगा बेटा? इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर है यहां तक? तो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। यहाँ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू द ए, सेकेंड है स्मॉल आर इक्वल टू ए, देन थर्ड केस में बात करेंगे स्मॉल आर लेस देन टू द ए। चलो फर्स्ट बात करते हैं हम, केस फर्स्ट। कितना होगा हमारे पास है? स्मॉल आर ग्रेटर देन टू ए, दैट मीन्स आउटसाइड। होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर वायर जो हमारे पास है, इस कंडक्टर वायर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, अब देखो ध्यान से,
ये हमारे पास क्या हो गया, इन्फिनिट लॉन्ग है, इसका मैं एक एल लेंथ का सेगमेंट कंसिडर कर रहा हूं। इट्स एक्सिस लाइन, इट्स स्मॉल a एंड दिस स्मॉल r, इट्स अ पॉइंट P, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, जैसा कि हमें पता है, क्या इसको मैं एज ए रोड कंसिडर कर सकता हूं बेटा? एज ए रोड कंसिडर कर सकते हैं इस कंडक्टर वायर को, जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर वायर है उसको हम एज ए रोड कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रीजन देखो, रोड की हम बात करेंगे, रोड की स्ट्रक्चर भी कैसे होती है, शेप कैसे होती है, सिलेंड्रिकल। कैसे होती है, सिलेंड्रिकल। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन में ये लाइन चार्ज है नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब बात करूं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज की बात करें किधर होती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। किधर होती है बेटा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द लाइन चार्ज, यही है। तो यहां मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सिलेंडर। ये तो होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा ठीक है। नाउ अब हमें डिस्कस करते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। और गॉस लॉ अप्लाई कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, चार्ज ये जो होगा वो एनक्लोज होगा, ठीक है। और चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। क्लियर हो यहां तक, गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। तो क्या किया हमने, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी कंसिडर ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of radius small r कोएक्सियली गॉसियन सरफेस। कोएक्सियली मतलब दोनों ही सिलेंडर का बात करें, एक्सिस क्या है, कॉमन है, बट उसकी रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल r, एंड लेंथ कितनी है बेटा, l। क्लियर हो यहां तक भाई, लेंथ कितनी हमारे पास है, स्मॉल l है, रेडियस कितना बेटा, स्मॉल r। क्लियर हो यहां तक? अच्छा ठीक है। यहां अगर इसको हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया तो यहां हम गॉस लॉ अप्लाई कर दें, ठीक है। नाउ यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गॉसियन सरफेस से पास आउट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। नेट पास आउट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। कितना होगा, तो देखिए हम बात करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर वुड बी इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन हमारा फर्स्ट पुट कर दें, ठीक है। अब देखो यहां से बात करें, क्लोज इंटीग्रेशन डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर जो हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। अब इसके गॉसियन सरफेस से पास आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम बात करेंगे, तो इसको हमने क्या कर दिया, अगेन 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अरे भाई जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सोल्व किया था कि यहाँ जो सिलेंडर हमारे पास है कैसा है, इट फॉर्म बाय 2 सर्कुलर प्लेट्स S1 एंड S3 एंड S2 कर्व सरफेस, ठीक है। अब देखो S1 जो हमारे पास है, स्फेरिकल जो हमारे पास है, सॉरी सर्कुलर जो प्लेट होगी, इस सर्कुलर प्लेट का एरिया वेक्टर किधर होगा, सर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यही होगा, ये DS1 वेक्टर। नाउ अब बात रही कर्व सरफेस के लिए, सर कर्व सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। किधर होगी बेटा, रेडियली आउटवर्ड। नाउ अब बात करें थर्ड जो हमारे पास होगा अगेन S3, इसके लिए किधर होगा, सर परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लियर यहां तक, ठीक है। नाउ देखो अब यहाँ फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए LHS हम सोल्व करते हैं, LHS का पोर्शन, LHS पोर्शन हमारे पास क्या गिवन है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लोज इंटीग्रेशन हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, होल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के लिए। बट इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे 3 सेगमेंट्स में, तो ये इंडिविजुअली अगर बात करें तो इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूँ बेटा, ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर एंड प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर। इज दिस क्लियर?
ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अब बात करें डॉट प्रोडक्ट में बात करें, इस डॉट को रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे हम, cos थीटा। तो देखिए इट कैन बी राइट बेटा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कैन बी राइट ई डी एस वन cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस टू cos थीटा एंड प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री cos थीटा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, फटाफट बताइए मुझे। देखिए S1 सरफेस की बात करें, भाई थीटा क्या है हमारे पास यहाँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर DS1 वेक्टर? फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे S1 S2 S3 के लिए, S1 S2 और S3 के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ बात करेंगे, देखिए फॉर S1 एंड S3 की बात करते हैं। देखिए S1 एंड S3, S1 किधर है अपवर्ड, S3 किधर है बेटा डाउनवर्ड। यही है, S1 तो हमारे पास है किधर अपवर्ड है और S3 किधर है डाउनवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ बात करेंगे फॉर S1 एंड S3 थीटा इक्वल टू कितना होगा, कितना आएगा, वेरी गुड, कितना आ रहा है 90 डिग्री। कितना आ रहा है बेटा 90 डिग्री एंड कोस 90 का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा 0। कितना हो रहा है 0 हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखो, फॉर S2 सरफेस की बात करेंगे, थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो कोस 0 का वैल्यू हमारे पास होता है बेटा कितना 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए यहाँ, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, ये 0 हो गया, इट्स ऑल्सो भी 0। रिमेनिंग कितना हो रहा S2 सरफेस बचेगा हमारे पास, दैट मीन्स इट कैन बी राइट ई डी एस टू। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब गॉसियन सरफेस की हम बात करें। गॉसियन सरफेस कौन सा मेरे पास है, सिलेंडर। कैसा है, सिलेंडर है। रेडियस कितना उसका बेटा स्मॉल r, लेंथ कितनी उसकी l। ठीक है, तो इस सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा इफ इट कंटेन रेडियस स्मॉल r एंड लेंथ स्मॉल l। फटाफट बताइए, स्मॉल r रेडियस और l लेंथ के सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे, स्मॉल r रेडियस और l लेंथ के सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा। वेरी गुड, कितना आ रहा है हमारे पास है 2 पाई RL। कितना आ रहा है बेटा, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 पाई RL। इट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये देखिए, ये तो LHS हमारे पास कंप्लीट हुआ। नाउ अब बात करते हैं हमारे पास किसकी, RHS की। देखिए RHS क्या है, समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज समेशन Q? समेशन Q इज टोटल एनक्लोज चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। टोटल एनक्लोज चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। अभी जैसा कि हमें पता है, इस सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर का एरिया चार्ज डेंसिटी कितना है बेटा सिग्मा। कितना है बेटा सिग्मा है। एरिया चार्ज डेंसिटी अगर हमारे पास सिग्मा है और इसका एरिया हमें पता है। अच्छा, एरिया चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या बेटा, चार्ज 8 यूनिट एरिया। चार्ज 8 यूनिट एरिया अगर आपको गिवन है तो देखिए स्मॉल l लेंथ और स्मॉल r रेडियस के गॉसियन सरफेस से एनक्लोज चार्ज कितना होगा। तो सर कितना होगा, ये हम बात करेंगे। कितनी लेंथ है सर इसकी, स्मॉल r। ठीक है, तो स्मॉल l लेंथ के चार्ज को तो एनक्लोज कर रहा है, यही है। तो यहां मैं क्या यूज करूंगा, सिग्मा इंटू एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब बात आइए मेरे को, ये एस क्या है, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, सॉरी एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस हम बात करेंगे, या फिर एरिया ऑफ द किसका सिलेंड्रिकल कंडक्टर वायर। फटाफट बताओ, ये जो एस हम यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, सिलेंडर कंडक्टर वायर के लिए यूज करेंगे या गॉसियन सरफेस के लिए यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है सर हम गॉसियन सरफेस यूज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। रीजन हम बात करेंगे, चार्ज क्या है, चार्ज किसका इंक्लोज होगा, सिलेंडर का।
सिलेंडर कंडक्टर वायर का जो हम बात करेंगे, उस कंडक्टर का चार्ज एनक्लोज है, तो यहाँ हम एरिया भी किसका लेंगे, कंडक्टर का लेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? भाई चार्ज तो यही है, कहाँ पर रखा हुआ है, तो कंडक्टर पर रखा हुआ है ना। पर हाँ, कितना लेंगे हम एरिया, कितनी लेंथ का लेंगे, जितनी लेंथ का हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है। रीजन, बिकॉज इसके बाकी जो चार्ज होगा वो तो इसके आउटसाइड हो गया, और आउटसाइड चार्ज एनक्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या पुट करेंगे हम, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या पुट करेंगे बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो आ गया। एस का वैल्यू क्या यूज होगा, एस का वैल्यू क्या यूज करेंगे, तो देखिए एस क्या हो गया, कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर of radius small a and length L, ये वाला चार्ज तो इंक्लोज हुआ है। ठीक है, तो कितना हो गया, इसका एरिया 2 पाई r को रिप्लेस कर दूंगा किससे बेटा, a से, किससे रिप्लेस कर देंगे हम, a से, 2 पाई a इंटू एल, 2 पाई a इंटू एल। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड से देखिए, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, तो यहाँ बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट दैट क्या क्लियर होता है हमारे पास, वो देखिए हमारे पास हाँ बेटा, वी गेट दैट कितना हमारे पास है, तो यहां से बात करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी एलएचएस कितना हमारे पास है, समेशन क्यू, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एलएचएस का वैल्यू तो कितना पुट करूंगा मैं, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल होगा बेटा किसके इक्वल होगा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई ए इंटू एल। देखिए 2 पाई एल से 2 पाई एल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से ई का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, ई इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बाय स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये भी हमारे पास क्या है, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पहले हमने इन्फिनिटी लॉन्ग क्या पढ़ा था, चार्ज शीट पढ़ी थी। उस चार्ज शीट में क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द शीट। जबकि यहां बात करेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर से इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं, यहाँ क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। जैसे जैसे हम बात करेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, यहाँ मैं बात करूँ तो क्या है, इसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है क्या, कंडक्टर जो हमारे पास है, सिलेंडरिकल कंडक्टर है, उसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं कर रहा। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट? चलो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट केस क्लियर हो गया हमारे पास, क्या, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू ए, यानी पॉइंट पी कहाँ है, आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, अब देखो सेकंड केस में बात करेंगे, इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स पॉइंट पी इज लाई एज द सरफेस ऑफ कंडक्टर, लाइज एज द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अच्छा ठीक है, अब सरफेस ऑफ द कंडक्टर का मतलब है तो आउटसाइड ना, है तो आउटसाइड ही है। ठीक है, बस कहाँ आ गया हमारे पास है, स्मॉल आर इक्वल हो गया बेटा किसके, स्मॉल ए के, स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, स्मॉल ए के। तो कुछ नहीं करना है, अभी भी आउटसाइड ही होगा। अरे भाई इसके अगर बाहर रखोगे तो ये तो आउटसाइड ही है, कहाँ है, आउटसाइड ही है ना। तो आउटसाइड है, इसका मतलब हम बात करेंगे, क्या करेंगे भाई, आउटसाइड में हमारे पास कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज फॉर्मूला है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा, ए पुट करनी है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो गया, सिग्मा ए बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लो। ठीक है, क्लियर हो यहां तक, दैट मीन अब देखो यहां सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द सिलेंड्रिकल चार्ज कंडक्टर। ठीक है, उससे पहले हमने कहा था कंडक्टर प्लेट के लिए भी कितना आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट।
दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया, कोई भी कंडक्टर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है विथ एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा. If any conductor with charge with the area charge density sigma, then the electric field at that surface would be equal to sigma by epsilon naught. Clear हुआ? Would be equal to sigma by epsilon naught. Clear? At the surface की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. चलो now अब बात करते हैं, फटाफट देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थर्ड केस से स्टार्ट करते हैं. स्मॉल r is less than to the a inside the कंडक्टर. ठीक है, फटाफट लीजिए. ओके डन. नेक्स्ट देखो भी यहां थर्ड केस में देखो बेटा, ये इन्फाइनेटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है. ये इन्फाइनाइट है, इट्स ऑल्सो इन्फाइनाइट. ये इसका एक्सियल लाइन हो गया, ठीक है. कितना रेडियस बेटा इसका? ए गिवन है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सियल लाइन इनसाइड द कंडक्टर. इनसाइड द कंडक्टर. क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है. अब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम करेंगे क्या, यहां पर वही अगेन गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे. तो हमने क्या किया, स्मॉल आर रेडियस और एल लेंथ की एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की है. ये लो, ठीक है. और चार्ज कहाँ है हमारे पास है? कंडक्टर पर. क्लियर हुआ? अब देखो यहां से तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो कितना आएगा मेरे पास, देखो. तो क्या रहा बेटा हमारे पास, नेट पास आउट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना होगा, फाई इज इक्वल टू इन क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है. नेक्स्ट देखिए यहां से, तो यहां ये तो हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू समेशन क्यू. क्या है बेटा? टोटल एनक्लोज चार्ज बाय क्लोज गॉसियन सरफेस. ठीक है, गॉसियन सरफेस से टोटल एनक्लोज कितना चार्ज है. तो हम बात करेंगे सर इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है. फटाफट बताओ, इस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है. अरे इसके अंदर चार्ज तो है ही नहीं, है क्या चार्ज? कितना आएगा? वेरी गुड. कितना आ रहा है हमारे पास? जीरो. कितना आ रहा है बेटा? जीरो आ रहा है. तो यहां मेरे पास कितना हो जाएगा? जीरो. क्लियर है यहां तक? ठीक है. तो यहां से हम कहते हैं फाई ऑल्सो भी जीरो. दैट मीन इस गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा. ठीक. अच्छा आप देखो यहां से मेरे पास है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू जीरो आ रहा है. दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कितना है, सॉरी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? जीरो है. दैट मीन्स ये तो कंफर्म होगा कि उनमें से आइदर वन क्वांटिटी विल बी जीरो. तो देखिए डीएस क्या है? एरिया. एरिया है तो एरिया कैन नॉट बी जीरो ऑफ द गॉसियन सरफेस. इस गॉसियन सरफेस का एरिया जीरो तो नहीं हो सकता ना. अरे कुछ ना कुछ तो एरिया कंटेन कर रहा ही है. ठीक है, तो क्या हो गया यहां से बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? तो देखिए यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है बेटा, तो रिजल्ट निकल के हमारे पास आ रहा है. फर्स्ट केस, इफ स्मॉल आर लेस देन टू ए, दैट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. सेकेंड केस, if small r equal to a, that means point P lies at the surface of the conductor, electric field would be equal sigma by epsilon naught. And third case, finally case क्या होगा हमारे पास, if small r is greater than to a, then electric field would be equal to sigma a by epsilon naught into r. That is E proportional to 1 upon R. क्लियर है? नाउ अगर हम आपसे बोल दिया जाए बेटा कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P अबाउट इट्स एक्सियल लाइन,
तो यहाँ बात करेंगे तो एक्सियल लाइन से कितनी बड़ा, स्मॉल आर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्मॉल आर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्मॉल आर का वैल्यू कितना था, 0 है बेटा, दैट मीन्स सेंटर पर बात करें या एक्सियल पॉइंट पर, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। कब तक 0 है, जब तक कि हम सरफेस तक नहीं पहुंच रहे। अरे सरफेस के इनसाइड तो चार्ज कितना है, 0। टोटल चार्ज कहां पर है, उसके सरफेस पे तो है। तो यहां बात करेंगे सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। सरफेस पर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। देन आफ्टर अगेन हाइपरबोला में, यानी दैट मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। और यहाँ क्या है, ई मैक्सिमम कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि व्हाट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर, कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ओके डन। नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर और शेल्स। ठीक है, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर स्फेरिकल शेल। देखिए यहां कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर में भी सॉलिड और होलो। कंडक्टर अगर हमारे पास है चार्ज, देखो कंडक्टर अगर स्पेयर हमारे पास है यूनिफॉर्मली चार्ज, यहां बात करेंगे स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर और शेल, या तो स्फेरिकल कंडक्टर होगा, कंडक्टर में बेटा वो सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है, और या फिर होगा स्फेरिकल शेल, दैट मीन्स होलो ही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका रीजन बताता हूँ, देखो यहाँ इसको हम क्लियर कर लेते हैं बेटा। अगर हमारे पास होलो स्फेरिकल क्या है, होलो स्फेयर है, अगर होलो स्फेयर को अगर आप चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ पर जाएगा सर, उसके सरफेस पर। ठीक है, कहाँ पर जाएगा, उसके सरफेस पर। ऐसा क्यों, बिकॉज इनसाइड चार्ज एग्जिस्ट करने के लिए कोई मैटर तो हो, कोई बेस तो हो। इनसाइड से तो क्या है, वो होलो है, बिल्कुल खाली है, और खाली फ्री स्पेस पर चार्ज पॉसिबल नहीं होता। देखो अगर मैं कहूँ यहाँ चार्ज यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल। चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए कोई सरफेस तो हो, ठीक है, दैट मीन कोई मास तो हो वहाँ पर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, मास कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो ये हमारे पास है, अगर होलो स्फेयर है तो चार्ज कहाँ होगा, उसकी सरफेस पर होगा। अच्छा ठीक है, अगर मान लो ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर में अगर होलो है तो भी सरफेस पे तो होगा ही होगा, पर कंडक्टर में अगर सॉलिड हुआ तो सॉलिड में अगर सपोज करो आपने इसको इनसाइड चार्ज दे भी दिया तो क्या होगा, इन चार्जेस के बीच में म्यूचुअली क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। क्या होगा, म्यूचुअली रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, अरे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो सेम लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो यानी ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स द चार्ज वुड बी शिफ्ट अवे फ्रॉम देम। ठीक है, किधर होंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएंगे। और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगी बेटा उसकी, भाई ये वाला चार्ज पार्टिकल भी क्या होगा, आउटसाइड मूव करेगा, ये भी आउटसाइड जाएगा, ये सब आउटसाइड जाएंगे। तो यहाँ से बात करेंगे तो ये टोटल चार्ज कहाँ जाएगा, उसकी सरफेस पर। तो यहाँ चार्ज फ्लो कर सकता है, रीजन बिकॉज दैट सरफेस इज कंडक्टर। क्लियर है यहाँ तक। तो कंडक्टर में चाहे सॉलिड हो या होलो हो, चार्ज कहाँ होगा, उसकी आउटर सरफेस पर होगा।
ठीक है, कहाँ पर होगा? आउटर सरफेस पर, ड्यू टू म्यूचुअली रिपल्शन फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड हम बात करते हैं शेल अगर होगा तो शेल होगा सर इनसाइड से क्या है? होलो है, तो चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करेगा? उसके सरफेस पर ही होगा। इसका मतलब दोनों के लिए आंसर क्या होगा? हमारे पास सेम होगा, इसीलिए डेरिवेशन हम एक ही बार यूज करेंगे और वो दोनों के लिए वर्क करेगी। ठीक है, तो यहां बात करेंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, इट मे बी सॉलिड और होलो और शेल। ठीक है, कंसिडर ए कंडक्टर स्फेयर और शेल of radius capital R which is uniformly charged with area charge density sigma, which is uniformly charged with area charge density sigma। क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा ठीक है, अब एरिया चार्ज डेंसिटी अगर आपको गिवन है, रेडियस आपको पता है, तो कोई बता सकता मुझे कि टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज एट स्फीयर, टोटल चार्ज एट स्फीयर कितना होगा? अरे भाई एरिया चार्ज डेंसिटी क्या होता है? एरिया चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज एट यूनिट एरिया। ठीक है, तो यूनिट सरफेस एरिया, तो यहां बात करेंगे टोटल एरिया से क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ये हो गया टोटल चार्ज। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। अब देखिए कंसिडर ए, हमने क्या बोला? एक क्या है? कंडक्टर स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए एज इट इज हम बात करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की बात करेंगे या डेरिवेशन जो हमने किया था उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। पॉइंट पी का जो पोजीशन है वो 3 टाइप से ये एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट केस में पॉइंट पी में भी एग्जिस्ट आउटसाइड द स्फीयर, दैट मीन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल आर। सेकेंड केस में क्या करेंगे? पॉइंट पी में भी लाइज और एग्जिस्ट एट द सरफेस। ठीक है, दैट मीन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां बात करेंगे पॉइंट P may be exist in 3 cases. First, small r is greater than capital R, that means outside. Second, small r equal to capital R, that means at surface. And third case बताइए फटाफट बेटा, थर्ड केस क्या होगा? वेरी गुड, स्मॉल आर लेस देन टू कैपिटल आर, दैट मीन्स इनसाइड द स्फीयर। यहां मेरे पास क्या हो गया? थर्ड केस, स्मॉल आर लेस देन टू कैपिटल आर इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, चलो हम बात करते हैं किसमें? फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट मीन्स आउटसाइड द स्फीयर। नाउ वही बात हम बात करेंगे। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वी इमेजिन और कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस। अब मुझे बताइए इस स्फीयर को एनक्लोज करने के लिए, स्फीयर के चार्ज को एनक्लोज करने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर के गॉसियन सरफेस को आप कंसिडर करेंगे? कौन सा गॉसियन सरफेस हम इमेजिन करें कि ये जो चार्ज है वो एनक्लोज है? फटाफट बताइए कौन सी गॉसियन सरफेस या कौन सी स्ट्रक्चर की गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करें ताकि चार्ज क्या हो जाए? एनक्लोज हो जाए। कैसा होगा? वेरी गुड, कैसा कंसिडर करेंगे हम? एक अनदर स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर। कंसेंट्रिक स्फीयर, दोनों का सेंटर क्या हो? कॉमन हो, बट रेडियस कितना है? स्मॉल आर। ठीक है, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट पी, वी इमेजिन ए कंसेंट्रिक गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो यहां से, ये तो मेरे पास क्या है? कंडक्टर स्फीयर है, या स्फेरिकल शेल मान लो, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा किससे? सिग्मा, एरिया डेंसिटी सिग्मा से। ये कैपिटल आर हो गया,
अब यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट O को सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे, स्मॉल r रेडियस के एक अनदर स्फीयर गॉसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे। अब देखो, अब जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है बेटा, किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, तो यहां से मैंने एक एलिमेंट एरिया ds कंसिडर किया बेटा। इस ds एरिया पर एरिया वेक्टर किधर होगा, तो सर अगर मैं स्फेरिकल शेल है या स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, अगेन रेडियली आउटवर्ड। अब वो चाहे ds वेक्टर यहां कंसिडर करो, अब चाहे यहां करो चाहे यहां करो, रेडियली आउटवर्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर द सरफेस। क्लियर है यहां तक? तो चलो ठीक है, ये हो गया ds वेक्टर, कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट देखिए, अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, टोटल पास आउट फ्लक्स। टोटल पास आउट फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ हमारे पास यही है। चलो अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं हम। यहाँ देखिए, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, क्लोज इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा। अरे भाई डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास है, डॉट रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, cos थीटा यूज करेंगे, ई ds cos थीटा इज इक्वल टू समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट, समेशन q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब बताइए समेशन q इस स्फेरिकल स्मॉल r रेडियस के स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज है, फटाफट बताइए मुझे। इस स्मॉल r रेडियस के स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। अरे सर जितना भी जो चार्ज है इनसाइड वो सारा इंक्लोज है, बिकॉज ये तो इनर साइड हो गया भाई, ये स्फीयर जो है इनर साइड हो गया, तो ये इसको कवर कर रहा है और टोटली कवर कर रहा है, इसका मतलब टोटल चार्ज इंक्लोज है, यही है। तो अगर टोटल चार्ज इंक्लोज है दैट मीन्स वी कैन राइट समेशन q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। अरे यार ये टोटल चार्ज होता है, स्फीयर तो था, ठीक है, तो यहाँ क्या राइट करेंगे बेटा हम, सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है। नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, बिकॉज बोथ आर द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन देम इज 0। कितना होगा बेटा, 0। अब बताओ cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। दैट मीन्स वी कैन राइट क्लोज इंटीग्रेशन ई ds इज इक्वल टू सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गया हमारे पास ई, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, ds। अच्छा ds किसका एलिमेंट एरिया है, गॉसियन सरफेस का ऑफ रेडियस स्मॉल r रेडियस के गॉसियन सरफेस का एलिमेंट एरिया है, यही है। तो उसका कंप्लीट सरफेस एरिया क्या होगा, स्मॉल r रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। स्मॉल r रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, फटाफट बताओ। वेरी गुड, कितना आ रहा है, ये आ रहा 4π स्मॉल r स्क्वायर, 4π स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4πr² बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना रहा बेटा, सिग्मा कैपिटल r² बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। क्लियर हो यहां तक? ठीक है। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो सर डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड है। अगर नेगेटिवली चार्ज होता तो रेडियली
इनवर्ड होती। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, ये तो है किसकी फॉर्म में? सिग्मा की फॉर्म में। किसकी फॉर्म बेटा? सिग्मा की फॉर्म में। तो चाहो तो इसको मैं सिग्मा की वैल्यू पुट कर दूं। देखिए Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² है। सिग्मा क्या होगा बेटा? Q अपॉन 4πr²। यही है। तो व्हेन वी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ सिग्मा देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू QR² अपॉन 4πε0 कैपिटल R² टू स्मॉल r²। यही होगा। अब देखो यहाँ से R² से R² कैंसिल आउट हो गया। 1/4πε0 क्या है? 1/4πε0 इज K। क्या होगा? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इट मीन्स E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? KQ/R²। अब देखो KQ/R² कहीं देखा है हमने बेटा? KQ/R² फॉर्मूला कहीं याद आ रहा है आपको? किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था? KQ/R² is defined as the magnitude of electric field produced by point charge। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था KQ/R²। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कंडक्टर स्फीयर पर, स्फेरिकल कंडक्टर पर हम बात करेंगे, अगर चार्ज जो है, सरफेस जो चार्ज है वो ऐसे बिहेव करता है कि टोटल चार्ज कहाँ सेंट्रलाइज हो? सेंटर पर। अरे भाई, अगर मान लो ये टोटल चार्ज के सरफेस में ना होकर के सेंटर पर होता, सपोज करो, इमेजिन करो कि टोटल चार्ज जो है वो सरफेस में ना होकर सेंटर पर होता, तो भी स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता? सर KQ/R² ही आता। दैट मीन हमने बोला ना कि जो सरफेस में जो चार्ज है वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो चार्ज कहाँ पर हो, उसके कहाँ टोटल चार्ज कहाँ सेंट्रलाइज हो? उसके सेंटर पर। क्लियर? चलो अब देखिए इसका सेकंड केस। सेकंड केस क्या होगा बेटा हमारे पास? इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। स्मॉल r का वैल्यू क्या है? कैपिटल R के इक्विवेलेंट है। तो अब क्या होगा? तो सर स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के इक्विवेलेंट अभी भी कहां पर आया वो? अरे भाई हमने बोला सेकंड केस का मतलब एट द सरफेस। तो एट द सरफेस का मतलब अभी भी कहां पर है? आउटसाइड है। किधर है? आउटसाइड है। और आउटसाइड का मतलब फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, बट स्मॉल r का वैल्यू कितना पुट कर देंगे हम? कैपिटल R। क्लियर हो यहां तक? तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहां बस स्मॉल r का वैल्यू कितना पुट करना है? कैपिटल R पुट करना है। तो क्या हो गया? अगेन E इज इक्वल टू कितना हो गया? KQ/R²। ठीक है, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस का मतलब इनसाइड द स्फीयर, दैट मींस स्मॉल r लेस देन टू कैपिटल R। स्मॉल r क्या है? कैपिटल R के कंपैरिजन में स्मॉल है। तो अब देखो ये तो क्या है मेरे पास? कंडक्टर स्फीयर। क्या है? कंडक्टर स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। कितना रेडियस बेटा? कैपिटल R। एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोल दो, अदरवाइज टोटल चार्ज Q कंसिडर कर लें। ठीक है, Q का वैल्यू ये रहा। ठीक है, चलो नाउ अब हम बात करें थर्ड केस में क्या है? पॉइंट P कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? इनसाइड द स्फीयर। किधर कर रहा है? इनसाइड द स्फीयर। ये स्मॉल r हो गया, ये लो, ये पॉइंट P है, हमने आउटसाइड कंसिडर कर लिया, ये ds वेक्टर। ऐसा हमने इमेजिन किया है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या करेंगे? वही गॉसियन सरफेस तो आपने कंसिडर कर ली। इस गॉसियन सरफेस से पास आउट फ्लक्स के लिए हम गॉस लॉ जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा? phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तो समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। अरे जैसा कि हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था, 7g वही केस आ गया हमारे पास। इनसाइड द कंडक्टर की बात आते हैं हमारे पास। देखिए इस गॉसियन स्मॉल r रेडियस के स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? ये कहते हैं ये स्फेरिकल जो गॉसियन सरफेस है कितना चार्ज कवर कर रहा है? कितना कर रहा है? वेरी गुड, कितना कर रहा है? 0 कर रहा है। सर इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं है हमारे पास, है क्या? नहीं है। दैट मीन्स टोटल इनक्लोज चार्ज कितना हो गया? 0। तो क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा बेटा हमारे पास? 0। दैट मीन्स वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो भी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है,
तो स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें या स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें या स्फेरिकल शेल की बात करेंगे, दोनों में ही चार्ज कहाँ होता है, उसकी आउटर सरफेस पर। ठीक है, तो दोनों के कारण जो बात करेंगे, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो गया, KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर और सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये तो है सिग्मा की फॉर्म में, वो है चार्ज की फॉर्म में। एट द स्फीयर, अच्छा एट द सरफेस की बात करेंगे, तो एट द सरफेस पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि ऑलरेडी प्रीवियस डेरिवेशन हम सोल्व कर चुके हैं कि कोई भी कंडक्टर हमारे पास है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उस कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चाहे इसकी शेप कैसी भी हो। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। नाउ इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 0 होता है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, देखो यहां से ये ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं, ध्यान में बेटा कि बोर्ड की देखा जाए, NCERT हो चाहे RBSE हो, बोर्ड के लिए एक तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, IIT में क्वेश्चन पुटअप किया गया है वो ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, उसमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का था। यहाँ हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, पोटेंशियल हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, ये 0 है। एंड आउटसाइड द स्फीयर इट विल बी रिड्यूसिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में होगा बेटा, रिड्यूसिंग में, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इट इज क्लियर। तो देखो बेटा, ये था हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम नीट और IIT में प्रीवियस IIT क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।